आइए दोस्तों, आज मैं आपको वायुमंडल से रिलेटेड प्रश्न को बताता हूं और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न में क्या है, आप लोग ध्यान देना इधर। देखिए, कहता है चंद्रमा का व्यास। पहले बताइए चंद्रमा कैसा होता है? कटोरा के जैसा होता है कि बेलन के जैसा होता है कि गोला के जैसा होता है? गोला के जैसा होता है। तो ये देखिए, ये क्या है? पृथ्वी। और ये क्या है? चंद्रमा। इतना तो आपको दिखाई देता होगा। तो देखिए, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। नहीं समझे भाषा सर, क्या बता रहे हैं आप? मतलब ई सर, इतना आप समझिए, पृथ्वी बड़ा होगा कि चंद्रमा बड़ा होगा? पृथ्वी बड़ा होगा, चंद्रमा छोटा होगा। अब यदि गोला के जैसा है तो इसका व्यास होगा कि नहीं होगा? इसका व्यास समझ लीजिए डी है, और इसका व्यास समझ लीजिए D1, और इसका व्यास समझ लीजिए D2। समझिए, तो कहने का मतलब ई वाई, इसका व्यास ज्यादा होगा, इसका व्यास क्या होगा? कम होगा। इसका व्यास ज्यादा, इसका व्यास मतलब कम। ठीक है, अब देखिए, अब इतना समझ गए, अब आप सवाल को पकड़ लीजिएगा। अच्छा देखिए, क्या कहता है, चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। कहने का मतलब पृथ्वी का जितना व्यास होगा ना, उसका 1/4 व्यास किसका है जी? चंद्रमा का। अब क्या है पृथ्वी का व्यास, आपको पता है? नहीं ना पता है? कुछ भी यदि हम मान लेते हैं पृथ्वी का व्यास होगा 100, तो इसका चंद्रमा का 1/4 कितना होगा? 100 का 1/4 क्या हो जाएगा? D2 बराबर हो जाएगा 100 का 1/4 कितना? 1/4 का मतलब 1/4 से गुना, इसे आप कटाओगे तो ये कितना हो गया? 25 हो गया। तो 100 होगा तब ना 25 होगा। मान लिया जाए पृथ्वी का व्यास हो जाए 200, तब कितना कीजिएगा? तो 200/4, 5 चौके 4 पंचे ना 50, तो कहने का मतलब 50 हो गया। तो ऐसा तो होगा ना कि 100 होगा और 200 होगा, नहीं। आपको बस समझाने के लिए हम ऐसा किया, ठीक ना? तो अब नहीं दिया हुआ है, तो इन दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, यानी पृथ्वी के और इसका चंद्रमा का। तो नहीं तो आर दिया है, नहीं व्यास दिया है, कैसे बनेगा जी? तो देखिए, आप जानते हैं सवाल, मैथ के सवाल में मान लिया जाता है, इतना बात आप जानते ही हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो डायरेक्ट करेंगे क्या, आपको मेजर करना है, मान लेना है, माना कि पृथ्वी का व्यास, माना कि पृथ्वी का व्यास मान लीजिए आप कितना? पृथ्वी का व्यास मान लीजिए x, क्या मान लीजिए? x मीटर हो जाएगा। यूनिट नहीं दिया, मीटर सेंटीमीटर आप कुछ भी मान सकते हो। x हो गया। तो इसका पृथ्वी, माना कि पृथ्वी का व्यास इतना है, तब इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा बताइए? तो त्रिज्या इसका हो जाएगा आपका कितना? x/2। यानी आप क्यों जानते हैं कैसे होता है? आप फॉर्मूला जानते हैं, d/, क्या होता है? 2। तो d का मान हो जाएगा x और x/2। ये क्या हो गया बोलिए? पृथ्वी का जो है ना त्रिज्या हो गया। अब ये पृथ्वी का त्रिज्या हो गया, इसको एक कम कर दिया आप। दूसरा, पृथ्वी का त्रिज्या जितना भी होगा, सॉरी त्रिज्या का नहीं, व्यास का, पृथ्वी का व्यास जितना भी होगा उसका 1/4 किसका व्यास है? चंद्रमा का। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए चंद्रमा का क्या, चंद्रमा का क्या लिखेंगे? व्यास। चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा बोलिए? तो चंद्रमा का व्यास हो जाएगा इसका, यानी x का 1/4। 1/4 बोल रहा है ना, देखिए 1/4 बोल रहा था। 1/4 का मतलब क्या हुआ? 1/4, यानी x का 1/4। तो ये हो जाएगा x बटे कितना? 4, x/4 क्या हो गया? तो ये बोलिएगा अभी व्यास से निकला है चंद्रमा का। यदि व्यास निकल गया तो आप चंद्रमा का त्रिज्या भी ना निकाल सकते हो। तो त्रिज्या आपका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? त्रिज्या आपका त्रिज्या हो जाएगा D/2। क्या कीजिएगा? D/2। तो D आपकी बार यहाँ ये है, तो x/4 में आप 2 से भाग लगाओगे, क्या हो जाएगा? ये 2 इसमें फिर उल्टा ही गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/4 गुना 2 कितना? 8, यानी x बटे कितना हो गया? 8। इतना मीटर हो जाएगा या सेंटीमीटर, जो भी आप यूनिट मेजर करोगे वही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों का आप अलग अलग क्या निकाल लिए? त्रिज्या निकाल लिए, चंद्रमा का और पृथ्वी का और चंद्रमा का निकाल लिए। ठीक है, अब आइए दोस्तों, कहता क्या है उसको हम करते हैं। देखिए क्या कहता है, पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। कैसे आप निकालोगे? बस भाषा आराम से लिखो और वही चीज लिख दो, और अब भी नहीं अलग अलग निकालने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए अनुपात लिखेंगे, किसका अनुपात पूछ रहा है सर? लिखेंगे किसका? इन दोनों। पहले क्या है बताइए? चंद्रमा है कि पहले पृथ्वी है? बताइए क्या है? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास, यानी चंद्रमा है ना पहले, नहीं पृथ्वी कहाँ है पहले? कहता है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ठीक, इन दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, तो पहले जो दिया है उसको ऊपर रखिएगा। चंद्रमा का पृष्ठ क्षेत्रफल, चंद्रमा का पृष्ठ क्षेत्रफल अब बट्टे किसका? पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल। बस कुछ भी नहीं है। आप बताओ कि चंद्रमा गोला के जैसा होता है कि नहीं होता? तो होता है। अब आराम से आप क्या करोगे? लिख दो, नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ। आप देखो, चंद्रमा जो कि पृथ्वी के जैसा, सॉरी किसके जैसा? गोला के जैसा है, तो ये क्या हो जाएगा? 4πr1 लिखेगा, क्योंकि समझ रहे हैं ना आप, r1 का होल स्क्वायर बटे 4πr2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इस दोनों झोलन हो जाएगा। ठीक, इन्हें अलग अलग निकाल के कटा रहे नहीं, एक बार में ही कहानी खत्म। फिर वही काम कीजिएगा, r1 बटे r2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं फॉर्मूला वो वाला। ठीक ना? अब देखिए r1 आपका क्या है जी? देखिए तो r1 यानी इसका चंद्रमा वाला देखिएगा, ऊपर में जो है चंद्रमा वाला, चंद्रमा का r1 कितना है? यानी इसको समझिए x बटे कितना? 8, और फिर क्या हो जाएगा? x बटे 2, ये होल स्क्वायर। ठीक है, x खत्म की ना, x खत्म हो जाएगा। फिर अब देखिए इसके नीचे 1/8 और इसके नीचे 1/2 का होल स्क्वायर होगा ना। अब देखिए क्या हो जाएगा कि बताइए, अब जरा इधर ध्यान दीजिएगा। 1 का होल स्क्वायर 1, 8 का होल स्क्वायर 64, 1 का होल स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर 4। अब इसको आप अलग अलग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? अलग अलग। 1/64 में भाग देना है किससे? 1/4 से। यदि आप 4 को ऊपर कीजिएगा, ये 4 जो है भाग में ऊपर क्या आ जाएगा? गुना में, यानी ये क्या हो जाएगा? गुना 4 बटे कितना? 1, कट जाएगा 16 बार में। तो इसका रेशियो जो हो गया, अनुपात क्या हो गया?
अनुपात क्या हो गया जी, 1:16। यही। हालांकि दोस्तों देखिए, आप इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अनुपात पूछ रहा था पहले पृथ्वी या पहले चंद्रमा, तो आप देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो होगा, लेकिन इन्हीं दोनों में से कोई होगा, या तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। आप समझ गए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को, बस समझिए। आप ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप कर लोगे, हम उम्मीद रखते हैं, ऐसा करते हैं।